Hi students, hope you are having good health. Today we will conduct the experiment that is May-June 2014 and when it is 33. In this experiment we will investigate the motion of a sphere on a track that depend upon the radius of the track. तो इसमें हमारे पास क्या है कि दो हमारे पास स्टैंड्स हैं, इनके दरमियान एक ट्रैक लगा हुआ है और इस ट्रैक को सबसे पहले हमने स्टेबल करना है। उसके लिए हमारे पास है जी क्लैम्प। तो हमने जी क्लैम्प को माउंट कर देना है स्टैंड के साथ और दोनों स्टैंड के साथ हमने इसको माउंट करना है। तो ये ट्रैक थोड़ा सा कर्व हो जाएगा। इसके बाद हमने ये डिस्टेंस हमने मेजर करना है, दैट इज़ द कॉल्ड दी वाई की आपने दो वैल्यूज़ लेनी है, y1 y2 और फिर उनका एवरेज लेना है। इसी तरह वहाँ पर हमने ये जो हमारे पास मार्बल है, इस मार्बल को हमने यहाँ से रिलीज़ करना और ये इस ट्रैक के ऊपर ऑसिलेट करेगा और इसका हमने टाइम पीरियड भी निकालना होगा। और एक वैल्यू हमने x भी फाइंड करनी है जिसमें हमारे पास है दोनों स्टैंड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है x। इसी तरह जिस तरह हमने y किया y1 y2, इस तरह x1 और x2। नेक्स्ट परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ y। तो उसके लिए हमने y को कैलकुलेट करने के लिए हमने मीटर रूल यूज़ किया है। तो मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन y हम निकालने के लिए हमारे पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आएगी y में वो आएगी 0.2 सेंटीमीटर, क्योंकि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्लस माइनस हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगी लीस्ट काउंट के हिसाब से। तो जब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे तो हमारे पास क्या होता है डेल्टा y ओवर y। दिस मीन्स दैट चेंज इन y डिवाइडेड बाय y मीन। y की जो मीन वैल्यू जो आपने ऊपर हमने निकाली है ये, ठीक है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास 0.2 डिवाइडेड बाय 10.1 मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया हमारे पास 2.0%। अब इसी तरह जिस तरह हमने y निकाला इस तरह हम x भी फाइंड करेंगे। जो दोनों हमारे पास बहुत से क्लैंप लगे हुए हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है रॉड उनके दरमियान डिस्टेंस x होगा। तो x1 x2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि मीन वैल्यू। और नेक्स्ट जो हमने रेडियस जो हमने ट्रैक का रेडियस है वो कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है r इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर over 8y plus y over 2. So here we put the values of x and y, the mean values of x and y. तो r हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा, वो भी हमारे पास सेंटीमीटर्स में आएगा। तो 122 सेंटीमीटर्स यहाँ पे आ रहा है। अब हमने जो प्रोसीजर अडॉप्ट करना है उसमें क्या है कि हमने जो मार्बल हमें दिए गए, जो बॉल हमें दी गई है उसको हमने इस ट्रैक पे छोड़ना है। तो क्या होगा कि ये बॉल ऑसिलेट करेगी इस ट्रैक के ऊपर। तो उसमें जो आप एक कंप्लीट साइकिल जहाँ से आपने इसको रिलीज़ करना है वहीं पे ये वापस आएगी। तो हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल होगा। तो उसका हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। वो हम कैसे करेंगे वो नेक्स्ट आपको बताते हैं। ऑसिलेशन देने के लिए हमारे पास एक मार्बल है, जिस इस मार्बल को हम यहाँ से रिलीज़ करेंगे और ट्रैक पे इसी तरह ही ऑसिलेट करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया और नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमारे पास 10 है। तो 10 ऑसिलेशन का हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे। उसके लिए T1 जैसे आपको बताया T1 T2 एंड T एवरेज, और फिर T एवरेज को नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया। तो आपको पहले भी बताया गया कि T1 टाइम फॉर, यहाँ पे हम 10 ऑसिलेशन ले रहे हैं तो T1 फॉर 10 ऑसिलेशंस, T2 फॉर 10 ऑसिलेशंस और फिर इनकी एवरेज लेनी है हमने T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2। और नेक्स्ट जो हमने एवरेज को नंबर ऑफ ऑसिलेशन से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड आएगा टाइम फॉर 1 ऑसिलेशन। यहाँ पे T इज इक्वल टू 2.38 सेकेंड आ रहा है हमारे पास। तो जिस तरह हमने ये सारा प्रोसीजर जो है हमने किया, एक हमारे पास सेट ऑफ रीडिंग आ गई। अब हमने जो x है, जो दोनों हमारे पास क्लैंप्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने थोड़ा सा चेंज करना है। तो हमने थोड़ा सा डिस्टेंस में रिड्यूस किया 5 सेंटीमीटर। तो सेम y1 y भी चेंज हो जाएगा, x भी चेंज हो जाएगा और जो r है जो रेडियस होगा इसका ट्रैक का वो भी चेंज हो जाएगा हमारे पास। तो सारी चीज़ें हमारे पास चेंज हो जाएंगी। तो
ये हमारे पास 2 सेट्स ऑफ रीडिंग हो जाएंगी, जिसमें वाई भी डिफरेंट आ जाएगा, एक्स और आर। और इसी तरह उस ट्रैक पर हमने बॉल को ऑसिलेट करवाना है, तो उसके लिए टाइम पीरियड भी हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो वही सेम प्रोसीजर जो आपने पहले फर्स्ट सेट ऑफ रीडिंग के लिए की है, वही हमने यहाँ पे दूसरे सेट ऑफ रीडिंग के लिए हमने उसी को अडॉप्ट करना है। तो हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यूज आ जाएंगी। सो सिंस दिस इज क्वेश्चन 2, तो हमारे पास लास्ट में एक इक्वेशन आती है जो एक रिलेशन होता है, उसमें हमारे पास जो 2 सेट्स ऑफ रीडिंग हमारे पास आई हैं, उनमें से कुछ चीज़ें हम इसमें पुट करके हमारे पास कोई कांस्टेंट होता है के, उसकी वैल्यू हमने निकालनी होती है। तो हमारे पास 2 सेट्स ऑफ रीडिंग है जिसमें टी और आर जो डिफरेंट है, उन दोनों को यूज़ करके हमने के की 2 वैल्यूज़ हमने लेनी है, K1 और K2, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास के में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, तो के मस्ट हैव सिग्निफिकेंट फिगर्स, के डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ टी एंड आर। सो टी और आर में जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसके हिसाब से के में सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो रॉ डेटा में वो हमारे पास 3 हैं, टी में हमारे पास 3 हैं और आर में हमारे पास 3 हैं। तो के में मिनिमम जो है वो हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो जो हमने जो कैलकुलेशन की के की 2 वैल्यूज़ आई, उसकी हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आय के जो हमारे पास रिलेशन ऊपर दिया गया है ये वाला, ये हमारे रिज़ल्ट को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके लिए हमने जो 2 वैल्यूज़ ऑफ के हैं उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी, लाइक जैसे हमने वाई में निकाली थी, चेन डेल्टा के डिवाइडेड बाई के मल्टीप्लाई बाई 100, के की 2 वैल्यूज़ हैं, ऊपर हमने डिफरेंस ले लिया डिवाइडेड बाई मीन वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100, हमारे पास ये आ गई 5.9%। So this value is under limit of accuracy, which means that it is less than 20%. So our results supports the suggested relationship. लास्ट पार्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास, उसमें क्या है कि सबसे पहले 2 सेट्स ऑफ रीडिंग्स आर नॉट इनफ। तो इसकी जो इम्प्रूवमेंट है वो हमारे पास है 6 सेट्स ऑफ रीडिंग हमारे पास मिनिमम होनी चाहिए, हम प्लॉट ग्राफ करें। इसके बाद जो हमारे पास है बॉल, जो जहाँ से हमने रिलीज़ करेंगे वहाँ पर बॉल वापस नहीं आएगी और डैम्पिंग होगी। तो इसके लिए हमारे पास है कोई, या तो हम लॉन्गर ट्रैक यूज़ करें या हैवियर बॉल यूज़ करें ताकि डैम्पिंग इफेक्ट कम से कम हो। इसके अलावा हम इसको जज नहीं कर सकते एग्जैक्टली कि बॉल कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पे आके वापस रुकेगी, और हमारी जो ऑसिलेशंस का टाइम है वो करेक्ट नहीं होगा बिल्कुल। तो इसके लिए हम ये कि कोई मार्कर यूज़ कर लें ताकि हम सेंटर ऑफ ऑसिलेशन का रेफरेंस ले लें। इसके अलावा हम सेट स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों का जो हाइट है वो भी हमारे पास ठीक नहीं होगी।